जी दोस्तों, आज फिर मेरे सामने कुछ ईंटें पड़ी हुई हैं और इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जब घर बनाने लगते हैं और ख़ास तौर पे जब घरों की कंस्ट्रक्शन के वक्त दीवारें बनाने लगते हैं ईंटों के ज़रिए, तो ईंटों की तराई करते हैं मिस्त्री और मज़दूर, और कहा जाता है कि ईंटों की तराई बहुत ज़रूरी है। तो क्या वाकई ईंटों की तराई करनी चाहिए, और तराई अगर करनी चाहिए तो उसकी क्या क्या फ़वाइद हैं? देखें, सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ कि जिस तरह से आपने देखा होगा कि कई दफ़ा जब बारिश नहीं होती और हमारी जो ज़मीन है या हमारी जो मिट्टी है बहुत ज़्यादा ड्राई होती है, बहुत ज़्यादा वो खुश्क होती है, तो जैसी बारिश आती है फ़ौरन जो पानी है वो जज़्ब कर लेती है अपने अंदर। तो इसी तरह से जो आपको पता है ईंटें बनती हैं वो भी मिट्टी से बनती हैं, और मिट्टी को गर्म करने के बाद ईंटें बनाई जाती हैं। तो मिट्टी को गर्म करने के बाद जब ईंटें बनाई जाती हैं उसके बाद उसमें किसी किस्म का पानी दोबारा नहीं लगता। तो क्या होता है कि जब यही ईंटें हमारे साइड पे आती हैं, और हम चूँकि सारा काम भी पानी का होता है, क्योंकि जो मोटर बनता है सीमेंट का उसके अंदर पानी का बहुत ज़्यादा अमल दखल होता है जब मसाला बनता है, तो उस मसाले के बनने के लिए जब हम ईंटें के साथ वो मसाला लगाते हैं, अगर ये ईंटें ड्राई होंगी, खुश्क होंगी, तो उस मसाले का सारा पानी जो है वो ये ईंट पी लेगी, जिसकी वजह से जो बॉन्डिंग है वो बहुत कमज़ोर बन जाएगी सीमेंट की, और आपकी जो दीवार है वो कभी भी मजबूत नहीं बनेगी, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि इम्प्योरिटीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं। आपको पता है कि ईंटें को जो ईंटें जहाँ पर रखी जाती हैं, स्टैक की जाती हैं, बाद में लेके आई जाती हैं, तो उसके बाद उसमें इतनी इम्प्योरिटीज़ आ चुकी होती हैं कि अगर वो उसको डायरेक्टली आप बगैर पानी लगाए ईंटों को आप दीवार में इस्तेमाल करेंगे तो वो भी आपका बॉन्ड नहीं बनेगा और दीवार की मजबूती नहीं आएगी। तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, जिस तरह से आप देख सकते हैं कि ये आपको इसके ऊपर पाउडर आया नज़र आ रहा है ईंटों के ऊपर। ये पाउडर जो है ये भी इसी वजह से ही आता है जब आप इसकी तरह इसके और भी इसे फ्लोरेसेंस कहते हैं, इसके ऊपर मैं एक बहुत डिटेल वीडियो बनाऊंगा। बट एक चीज़ जो समझने वाली ये है कि अगर हम इन ईंटों की तराई नहीं करेंगे तो इनके जो अंदर साल्ट्स होते हैं, क्योंकि हमारी मिट्टी में भी साल्ट्स होते हैं, जो सॉल्ट होते हैं वो अगर हम अच्छी तरह से ईंटों को डिप करेंगे, तराई करेंगे, तो उसमें से काफ़ी ज़्यादा जो सॉल्ट्स हैं जो कि इन ईंटों की मिट्टी के अंदर होती हैं वो सॉलेबल होते हैं, डिज़ोल्व हो जाएंगे, हल हो जाएंगे। और इसके जो ये आपको पाउडर नज़र आ रहा है इसके आने की और भी बड़ी वजूहत हैं, लेकिन अगर आपने अच्छी तराई की होगी तो आपकी जो ईंटें हैं ये बहुत ही अच्छे तरीके से आपको उसमें रिजल्ट देंगी, जिसमें इतना ज़्यादा ये जो पाउडर आया नज़र आ रहा है आपको ये नहीं आएगा। तो इस वजह से मैं ये आपको कह सकता हूँ कि ईंटों की तराई बहुत अच्छी चीज़ है। ईंटों की तराई, बल्कि अगर हो सके तो ईंटों को आप एक किसी भी बड़े टब में, बर्तन में, या आप अगर हौदी बना सकते हैं तो उसके अंदर आप उन ईंटों को डबो दें, उसके बाद उनको चुनाई में इस्तेमाल करें। तो ये एक मुफीद बात थी, मेरा दिल कर रहा था मैं आपको बता दूँ। मज़ीद इस तरह की अच्छी वीडियोस देखने के लिए हमारी इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप कंस्ट्रक्शन से मुतालिक कुछ भी बात पूछना चाहते हैं तो बराए करम हमारे दिए गए नंबर पर रब्ता करें। शुक्रिया।